बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ शुरू हुआ था और इसके मुताबिक जो हमारा पहला क्लास है आज वो हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसी के साथ साथ हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी भी करेंगे। और अगर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी इसमें हम ये कहते हैं कि इट इज़ ए स्टडी ऑफ लाइफ, तो लाइफ क्या है इसकी हम कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन काइंडली नेक्स्ट करें। सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में ये कहते हैं कि इट इज़ पोजिंग अबाउट द लिविंग वर्ल्ड। ये क्वेश्चन हम इसके अंदर करते हैं कि बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी हमारे माइंड में जो चीज़ें आती है, लाइक एक एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हाउ अ सिंगल सेल बिकम अ ट्री और अ डॉग, या इसके अलावा हमारा माइंड जो है वो किस तरह काम करते हैं, या इसके अलावा कि एक फॉरेस्ट के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म जो है किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। और जब हम इन्हीं क्वेश्चन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ साइंस की मेथोडोलॉजी की बेस पे उसके लिए आंसर ढूंढते हैं, सो दैट इज़ एक्चुअली बायोलॉजी। साइंटिफिक इंक्वायरी आर द सेंट्रल एक्टिविटीज़ ऑफ बायोलॉजी, या सिंपली हम कहते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। सो अगर हम ये कहते हैं कि ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है, तो इसके बाद ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि लाइफ क्या है। सो वी रिकग्नाइज लाइफ बाय व्हाट लिविंग थिंग डू। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म जो इसकी जो एक्टिविटीज़ होती है या वो जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो हम खुद रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो उसी के हिसाब से हम कहते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज़म है। या इसकी काइंडली नेक्स्ट। नाउ दीज आर सम कॉमन प्रॉपर्टीज़, और ये प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम ये प्रॉपर्टीज़ हम एसोसिएट कर सकते हैं विद द लाइफ, कि जिस ऑर्गेनिज़म या जिस चीज़ के अंदर ये कैरेक्टर्स या ये प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये चीज़ जो है ये लिविंग है या ये चीज़ नॉन लिविंग है। सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज़म होती है उसमें एक ऑर्डर होती है, हर चीज़ जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज होती है, या कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, या वो सेल से बने होते हैं। देयर आर सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म जो यूनिसेलुलर है, या इसमें मल्टी सेलुलर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म है, लेकिन हर चीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर आप इस फ्लावर को देखते हैं तो ये एक आर्डर के ज़रिए बनते हैं, इसका क्लोज़अप जो है वो एक आर्डर के ज़रिए बनते हैं। ये तो हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ थी लाइफ की कि इसमें एक आर्डर होगा। उसके बाद रेगुलेशन, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो अपने बॉडी के इंटरनल और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ वो एक बैलेंस रखते हैं, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मेंटेन रखते हैं। तो उसे हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़म में जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ इसकी है वो रेगुलेशन है, मेंटेन होमोस्टेसिस। इसके बाद जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फिनोमेना होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब यही है कि इसमें एक लाइफ साइकिल होती है, इसकी शुरुआत होती है इसमें सेल डिवीज़न, जो माइटोसिस और मियोसिस के बेसिस पे इसमें सेल डिवीज़न होती है। फिर हर ऑर्गेनिज़म का एक एंड होता है, इसकी एक लाइफ साइकिल होती है। फिर इसके बाद जो 4 प्रॉपर्टीज़ हम लाइफ की प्रॉपर्टीज़ में शामिल करते हैं वो है एनर्जी यूटिलाइजेशन। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो जब जो भी एक्टिविटी करते हैं, सपोज़ फ्लाइट करते हैं, या बर्ड की केस में अगर हम फ्लाइट कंसीडर करें तो ये करते हैं, या जो भी एक्टिविटी लिविंग ऑर्गेनिज़म करते हैं तो उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी वो यूटिलाइज़ करते हैं फूड से। या तो इसमें मेटाबॉलिज़म का फिनोमेना, मेटाबॉलिज़म जिसमें हम कैटाबॉलिज़म और एनाबॉलिज़म दोनों आ जाते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है इसमें एनर्जी यूटिलाइजेशन होगी, उसे एनर्जी जो है कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। इसके बाद जो पाँचवें जो है वो रिस्पांस टू द इन्वायरमेंट है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो एक स्टिमुलस के अगेंस्ट जो अपना रिस्पांस शो करेगा। इसके अलावा रिप्रोडक्शन मीन वो अपने सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म को वो प्रोड्यूस करेंगे। ये अगर आप इसकी मिसाल पे ये देख ले तो ये सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म वो प्रोड्यूस करते हैं जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है। तो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो करते हैं। और इसके बाद इवोल्यूशन, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है उसमें वक्त के साथ साथ या इन्वायरमेंट के साथ साथ उसमें अडाप्टेशन आ जाती है, और वो अडाप्टेशन जो है कंटिन्यूस रहते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, ये जो हमने थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस किया, जितनी भी ऑर्गेनिज़म है उसकी प्रॉपर्टीज़ में हमने आर्डर, फिर इसमें रेगुलेशन, एनर्जी प्रोसेसिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पांस टू द एनवायरनमेंट, तो ये चीज़ें हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस की।
अब हम आते हैं अपने जो मेन टॉपिक्स है उसकी तरफ आते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट है उसे अगर हम इसके इन्फॉर्मेशन इस तरह हासिल नहीं कर सकते जब तक कि हम उसे ऑर्गेनाइज ना करें एक छोटी लेवल से एक बहुत ब्रॉड लेवल तक, तो उसे हम कहते हैं कि जब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं या फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक जो मालिक्यूल होते हैं या जो एटम्स होते हैं या सेल होते हैं उससे हम ऊपर की तरफ चले जाते हैं लाइक टुवर्ड द एंटायर लिविंग प्लैनेट्स, तो इस सारे ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे स्लाइड में हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह है। ये हमारे पास जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की गई है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन की गई है, वो अगर हम ये इधर छोटे लेवल से जाए तो हम बायोस्फीयर तक आते हैं, या बायोस्फीयर से फिर हम इकोसिस्टम पे आते हैं, इकोसिस्टम पे के बाद जो है कम्युनिटी पे आते हैं, कम्युनिटी से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद जो है हमारे पास ऑर्गेनिज़म, ऑर्गेनिज़म के बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन, फिर टिशू, फिर सेल, फिर मालिक्यूल, मालिक्यूल जो है इसके बाद जो है जो एटम्स के ऊपर आते हैं। अब ये हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम बायोस्फीयर क्या चीज़ है वो हम डिफ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, बायोस्फीयर अर्थ का वो हिस्सा जिसके ऊपर जो है लाइफ की पॉसिबिलिटी हो, जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हमारे पास जो लिथोस्फीयर है या इसके अलावा हाइड्रोस्फीयर है या एटमॉस्फेयर का कुछ हिस्सा जो अप टू सेवरल किलोमीटर इसके अल्टीट्यूड तक आ जाते हैं, या हाइड्रोस्फीयर में जो वाटर बॉडीज़ है, जो वाटर के अंदर जो लाइफ पाई जाते हैं वो भी शामिल होता है, या लिथोस्फीयर या डाउन द ग्राउंड जो रॉक्स वगैरह इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म या ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं, इसको हम कलेक्टिवली जितनी भी अर्थ का वो हिस्सा जिस जहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी हो, जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं कि दैट इज़ एक्चुअली वो बायोस्फीयर कहलाते हैं। और इसमें वाटर, लैंड और एयर जो है आ जाते हैं। बायोस्फीयर के बाद जो है वो इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम एक्चुअली मुख्तलिफ इकोसिस्टम जमा हो के एक बायोस्फीयर बनाते हैं। इकोसिस्टम इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन देयर एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान इंटरेक्शन को और फिर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का जो इंटरेक्शन है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। सपोज़ अगर हम ये कंसीडर करें कि इकोसिस्टम, अगर एक इकोसिस्टम को हम ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम तब कहते हैं जिसमें दोनों चीज़ें एबायोटिक और बायोटिक चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में होती हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है, और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इसके इंटरेक्शन होते हैं। उसकी लाइट की ज़रूरत होती है, इसके लिए साइल की ज़रूरत होती है, या इसके अलावा ऑक्सीजन वगैरह जो है ये एबायोटिक कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। सो इट इज़ एक्चुअली द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के जो उसे हम उसी सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, इकोसिस्टम के बाद हम कम्युनिटी लेवल पे आ जाते हैं कि कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी एक्चुअली इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ दैट लिव इन द सेम एरिया। एक पॉपुलेशन, एक एरिया के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म रहते हैं और हर एक जो है उसने एक कम्युनिटी, उसके एक दूसरे के साथ एक इंटरेक्शन होता है, एक रिलेशनशिप होते हैं। वो रिलेशन जो है उसकी फिर अपने कि इसमें कंपटीशन वगैरह ये इसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन एक कम्युनिटी उसी कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो है वो एक साथ रहते हैं। फिर ये कम्युनिटी प्लस नॉन लिविंग एनवायरनमेंट को हम कहते हैं कि ये एक इकोसिस्टम है। इसके बाद पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन जो है, अब कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ जो पॉपुलेशन रहते हैं, तो ये पॉपुलेशन इज़ मेड अप मेनी ऑफ द सेम काइंड। जो सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के कम्युनिटी के अंदर रहते हैं उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। ये पॉपुलेशन जो है ये एक ख़ास एरिया में, एक ख़ास टाइम में और इसकी एक सिमिलर रिसोर्सेज पर अक्सर जो है ये डिपेंडेंट होते हैं। लाइक द एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन, इसमें हम ट्राउट इन रिवर या जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन या इसके अलावा जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी अपनी अपनी पॉपुलेशन होती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन कंबाइन होकर कम्युनिटीज़ बनाते हैं। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल पे। ऑर्गेनिज्म लेवल वही है जो एक इंडिविजुअल पर बात आ जाती है कि पॉपुलेशन का जो एक इंडिविजुअल होता है उसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इस लाइक डॉग्स, ट्रीज़ जितनी भी है सिंगल जो इंडिविजुअल है उसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बाकी हम बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम डिफ़ाइन करते हैं तो वो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज़।
लाइक यहाँ से हम अब एक इंडिविजुअल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफाइन करेंगे कि सबसे पहले एक ऑर्गेनिज़म के अंदर जो है एटम्स मालिक्यूल्स होते हैं। ये मालिक्यूल्स जो बायोलॉजिकल मालिक्यूल है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा डीएनए, आरएनए जितनी भी है, या इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल के मालिक्यूल हैं, तो ये मालिक्यूल कंबाइन हो के एक सेल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं द यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से सेल्स मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल सेल हो गया या बाकी जितनी भी सेल्स हैं, तो ये सेल कंबाइन हो के टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू इज़ एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल, ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। हमारे पास लाइक एग्जांपल अगर हम टिश्यू की ले लें, एपिथेलियल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू, ये टिश्यू जो है ये ह्यूमन में टिश्यू की एग्जांपल है। या इस तरह हम प्लांट में एग्जांपल ले लें जो मेसोपेल टिश्यू है, या इसके अलावा बाकी जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम फ्लोएम हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है ये टिश्यू के लेवल पे फिर बात आ जाती हैं। टिश्यू कंबाइन हो के एक अर्गन बनाते हैं, या अर्गन जो लाइक अर्गन मुख्तलिफ टिश्यूज कंबाइन हो के ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, मतलब इसके एक दूसरे के साथ रिलेशन होती है अर्गन लेवल पे। मतलब इसमें अगर हम अर्गन की बात करते हैं इसमें मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ टिश्यू आएंगे, या हम टिश्यू की बात करेंगे तो इसमें सिमिलर या सेल आर मेड अप, इसमें जो सेल्स है वो एक तरह के सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाएंगे। फिर अर्गन, मुख्तलिफ अर्गन जो है वो मुख्तलिफ टिश्यू से बने होते हैं। लाइक अगर इसके एग्जांपल में हम हार्ट ले सकते हैं, या इसके अलावा बाकी जितनी भी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं वो ले सकते हैं, या प्लांट्स में हम लीव्स वगैरह ले सकते हैं। फिर ये अर्गन कंबाइन होकर अर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये यहाँ से अर्गन लेवल से फिर जब बात अर्गन सिस्टम बनाते हैं, उसमें मुख्तलिफ अर्गन कंबाइन होकर एक सिस्टम बनाते हैं। जिस तरह अगर हम ह्यूमन में एग्जांपल ले लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, या इसके अलावा नर्वस सिस्टम है। या अगर हम प्लांट में देखना चाहें तो 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम है हमारे पास, रूट सिस्टम है और शूट सिस्टम है, जो अंडरग्राउंड सिस्टम है और जो अबाव द ग्राउंड सिस्टम है। फिर ये सिस्टम जो है फाइनली ये जमा हो के एक ऑर्गेनिज़म जो है वो बनाते हैं, जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनाइजेशन रहती है। तो आज ये था हमारे आज का टॉपिक लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो है हम अगले लेक्चर्स में इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के हवाले से, या आप लोगों का कोई सजेशन हो, तो आप काइंडली जो हमारे व्हाट्सएप नंबर दी गई है या फेसबुक पेज पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।